हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। चाल? प्रभु कैसी नहीं चाल? अब वो किसी मलेच्छ शक्ति की सहायता से आक्रमण की तैयारी करेगा। मलेच्छ शक्ति? कौन है वो? काल यवन। काल यवन? काल यवन कौन? यवन देश का राजा काल यवन। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से मलेच्छ। इस बार मैं वो योजना लेकर आया हूं जिसमें हारना संभव ही नहीं। परंतु महाराज शल्य, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस काल यवन की बात मैं कर रहा हूं वो अजय है। इस संसार में उसे कोई नहीं मार सकता। कोई भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा उसकी हत्या हो नहीं सकती। यहां तक कि कृष्ण का वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी उसके सामने व्यर्थ है। उस दिव्य सुदर्शन चक्र से भी उसकी हत्या हो नहीं सकती। महाराज शल्य, ये तो एक झूठा सपना लगता है, केवल सपना। हाँ, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है जैसे एक झूठा सपना हो। परंतु ये सपना नहीं, ये सपना नहीं है सम्राट, ये एक सत्य है। ये सत्य है, एक ठोस सत्य है। जब तक जरासंध है, मथुरा का संकट समाप्त नहीं होगा। जरासंध जितनी बार हारेगा, उतनी बार वो और खतरनाक होता जाएगा। बल्कि अब जो मैं देख रहा हूं, वो तो बिल्कुल एक नई चाल है। चाल? प्रभु कैसी नहीं चाल? अब वो किसी मलेच्छ शक्ति की सहायता से आक्रमण की तैयारी करेगा। मलेच्छ शक्ति? कौन है वो? काल यवन। काल यवन? काल यवन कौन? यवन देश का राजा काल यवन। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से मलेच्छ। प्रभु, उसकी कहानी बड़ी रोचक है और अद्भुत भी है। फिर कभी सुनाऊंगा। इस समय जरासंध और शल्य भी उसी की बातें कर रहे हैं। शल्य उसे समझा रहा है कि यदि वो काल यवन को अपने साथ ले ले तो वो अवश्य हम पर विजय पा सकता है। सम्राट, मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि काल यवन हमारी सहायता करने को तैयार हो जाए तो फिर मथुरा को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं। महाराज शल्य, आप मुझे झूठी तसल्लियां न दीजिए। मैं आपकी बातें मानकर एक बार नहीं 17 बार अपने आप को धोखा दे चुका हूं। आज तक 17 बार पराजित होकर भी अभी तक जीवित हूं। इस बात को सोचता हूं तो कई बार मुझे अपने आप पर लज्जा आती है, लज्जा। मैं अब एक और पराजय की चोट नहीं सह सकता महाराज शल्य, नहीं सह सकता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा परामर्श मत दीजिए जिसका परिणाम एक और पराजय हो। महाराज शल्य, यह समझकर बात कीजिए कि यदि इस बार भी पराजय हुई तो जरासंध वही युद्ध भूमि में आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या। उस कार्य में आप अकेले नहीं होंगे सम्राट, आप अकेले नहीं होंगे। यदि ऐसा अवसर आया तो मैं अपनी माता के दूध की सौगंध खाकर आपको यह वचन देता हूं कि आपका यह मित्र शल्य
वहीं आपके चरणों में आपके साथ ही मरा हुआ पाया जाएगा। महाराज शल्य, हाँ सम्राट, हाँ, आप मेरा विश्वास कीजिए कि हर पराजय की जितनी गहरी चोट आपके दिल को लगती रही, उससे कहीं अधिक गहरी चोट मेरे दिल पर भी लगती रही। वैसे ही गहरे घाव मेरे दिल में भी सुलग रहे हैं, जैसे आपके दिल में सुलग रहे हैं। इसलिए इस बार मैं वो योजना लेकर आया हूं जिसमें हारना संभव ही नहीं। परंतु महाराज शल्य, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिस काल यवन की बात मैं कर रहा हूं वो अजय है। इस संसार में उसे कोई नहीं मार सकता। कोई भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा उसकी हत्या हो नहीं सकती। यहां तक कि कृष्ण का वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी उसके सामने व्यर्थ है। उस दिव्य सुदर्शन चक्र से भी उसकी हत्या हो नहीं सकती। महाराज, महाराज शल्य, ये तो एक झूठा सपना लगता है, केवल सपना। हाँ, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है जैसे एक झूठा सपना हो। परंतु ये सपना नहीं, ये सपना नहीं है सम्राट, ये एक सत्य है। ये सत्य है, एक ठोस सत्य है। इसकी भी कहानी बड़ी विचित्र है सम्राट, बड़ी विचित्र कहानी है। ये काल यवन वास्तव में मलेच्छ नहीं, परंतु एक ऋषि की संतान है, जिसे उस ऋषि ने मलेच्छ देश के यवन राजा को दत्तक पुत्र के तौर पर दे दिया था। इसलिए ये वास्तव में ऋषि पुत्र होते हुए भी यवन कहलाता है। परंतु महाराज शल्य, वो ऋषि कौन थे? ऋषि शेषिरायन। शेषिरायन? शेषिरायन कौन? त्रिगत राज के कुलगुरु शेषिरायन, जो महामुनि गर्ग के गोत्र से होने के कारण गार्ग्यत मुनि भी कहलाते हैं। एक समय की बात है कि महामुनि शेषिरायन किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक योगी का अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक था। उन्हीं दिनों एक गोष्ठी में उनके साले ने हंसी हंसी में उन्हें नपुंसक होने का ताना दे दिया। नपुंसक। मुनि इस ताने से बड़े विचलित हो गए। तुम नपुंसक हो। उसी विक्षिप्त और उत्तेजित अवस्था में मुनि ने निश्चय किया, वो एक ऐसे पुत्र को पैदा करेंगे जो संसार में अजय हो, जो ऐसा वीर शिरोमणि हो कि संसार में कोई योद्धा उसे जीत न सके। बस ऐसा वर पाने के लिए मुनि भगवान शिव की आराधना में लग गए और कई वर्षों तक वे बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। अंततः उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं ही उनके सामने प्रकट हो गए। हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए हैं। मांगो, जो मन में आए वरदान मांग लो, हम प्रदान करेंगे।
भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की पीड़ा और मेरे हृदय की आकांक्षा आप भली भांति जानते हैं। उस क्षत्रिय सभा में मुझ पर जो आक्षेप किया गया है, मैं उसका प्रतिकार करना चाहता हूं। सो हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा महापराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए जो अजेय हो, जिसे संसार में कोई योद्धा हरा न सके। सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने निस्तेज हो जाएं। ब्राह्मण पुत्र होकर भी जो ऐसा वीरवान हो और शूरवीर हो कि कोई क्षत्रिय वंशी उसका सामना न कर सके। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी प्रार्थना है। वत्स, हम तुम्हें मनचाहा वरदान देते हैं कि तुम्हारे वीर्य से ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी जो संसार में अजेय होगा। संसार का कोई भी योद्धा किसी भी शस्त्र या अस्त्र से उसकी हत्या नहीं कर सकेगा। सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी क्षत्रिय वीर उसे युद्ध में हरा नहीं सकेगा। ये वरदान मांगने के पीछे तुम्हारे हृदय में भोग विलास की एक इच्छा छुपी हुई है। इसलिए उसका पूरा आनंद पाने के लिए हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव प्राप्त होगा। तुम्हारा ठाट बाट एक राजा की भांति हो जाएगा। तथास्तु। चलता चलता वो एक बड़े झरने के पास पहुंचा। दैववश उसी समय रंभा नाम की एक अप्सरा उस झरने में स्नान कर रही थी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया और उसे देखता ही रहा। देवी, तुम कौन हो? ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक इस धरती पर नहीं देखी। मैं इस धरती की नहीं हूं। मेरा नाम रंभा है। मैं एक अप्सरा हूं। आकाश मार्ग से जाते जाते इस सुरम्य और सुंदर स्थान को देखकर जल क्रीड़ा करने का लोभ हुआ, इसलिए झरने में स्नान करने चली आई। यह मेरा ही सौभाग्य था कि तुम्हारे मन में इस धरती पर उतरने का संकल्प उठा, ताकि मुझे ऐसे अनुपम सौंदर्य के दर्शन हो। हे महामानव, आप कौन हैं? अवश्य कोई विशिष्ट व्यक्ति है, क्योंकि पृथ्वी के पुरुषों में मैंने ऐसी कांति, ऐसा तेज और ऐसा सौंदर्य किसी में नहीं देखा। हो सकता है क्योंकि ये सब कुछ कांति, तेज, सौंदर्य, यहां तक कि यह शरीर मेरा वास्तविक शरीर नहीं है। यह मुझे भगवान शिव के वरदान से मिला है।
भगवान शिव के वरदान से अवश्य ऐसा ही होगा। तभी तो आपके मुख से दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने ये वरदान आपको नहीं, मुझे दिया है, जो आपको यहाँ भेज दिया है ताकि मैं आपकी सेवा करने का पुण्य प्राप्त कर सकूं। उन दोनों के संजोग से इस बालक का जन्म हुआ, जो आज काल यवन के नाम से यवन देश पर राज करता है। परंतु ये बालक यवन देश कैसे पहुंच गया? उस बालक को जन्म देने के पश्चात वो अप्सरा तो ऋषि को वो बच्चा देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चली गई। अब मुझे आज्ञा दो। कहां जा रही हो? अब मुझे अपने लोक में वापस जाना होगा। क्यों? हम इस धरती के प्राणी नहीं हैं। हम यहां सदा नहीं रह सकते। यही हमारी विवशता है। और ये बालक? ये इस धरती का मानव है, इसलिए ये मेरे साथ स्वर्ग लोक नहीं जा सकता। अपनी धरोहर संभालिए। उस बालक को जन्म देने के पश्चात वो अप्सरा तो ऋषि को वो बच्चा देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चली गई। उसके जाने से ऋषि को इतना दुख हुआ कि उन्हें फिर से वैराग्य हो गया और प्रभु कृपा से वो अहंकार और मोह के अंधकार से निकलकर फिर भक्ति और ज्ञान के संसार में चले गए। शेषी रायन जब तपस्या के लिए वापस चले गए तो उस बालक को भी अपने साथ वन में ले गए। यही बालक आगे चलकर काल यवन के नाम से मलेच्छ देश का राजा बना।